राकेश पटिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आइए, आज की जो क्लास है वो अपन गणित की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि रीट और अचटेट सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, आज हम जो करेंगे वो है विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा और उसको एडवांस तक लेकर जाएंगे हम। देखना, आपने पढ़े तो बहुत होंगे, विभाजकता के नियम तो बहुत पढ़े हैं आपने, रटे भी खूब हैं कि 2 का क्या है, 4 का नियम क्या है, 6 का नियम क्या है, 8 का क्या है, 7 का क्या है, 3 का क्या है, 9 का क्या है, 11 का क्या है। लेकिन आज हम जो हमारी क्लास लगाने का उद्देश्य है वो है कि ये नियम बने कैसे, हम इन नियमों को बनाते कैसे हैं, हम 2 के नियम को कैसे लागू करते हैं, 3 को कैसे करते हैं, 5 के नियम को लागू कैसे करते हैं, 7 को कैसे करते हैं, 11 का नियम है वो कैसे लागू होता है। आइए, आज हम इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 का नियम, 4, 8, 16, 32, 5, 25, 125, 3, 9, 11 और 7। अगर हम इन नियमों को पढ़ लेते हैं विस्तृत अध्ययन, तो कोई भी नियम इनसे फिर बना देते हैं। देखिए, जैसे आप कहोगे कि 24 का नियम, तो 24 का नियम जो है वो फैक्टर बेस होगा। हम इसके गुणनखंड करेंगे, जो गुणनखंड दोनों गुणनखंड जो भाग जाएंगे वो ही 24 से भाग जाएंगे। देखना, जैसे 24 का बना 4 और 6, ठीक, जो संख्या 4 से भाग जाएगी वो 24 से भाग जाएगी, और फिर 6 से भाग जाएगी वो भी 24 से भाग जाएगी। अब 6 में भी 2 बन जाते हैं, देखना 2 और 3, तो इसकी जो डिविजिबिलिटी है वो हम 2 और 3 से चेक कर लेंगे। आइए, क्लास शुरुआत करते हैं हम 2 का नियम। 2 का नियम, 2 के नियम से शुरुआत करते हैं। 2 का नियम, 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम जो है वो आप सभी को पता है कि अगर इकाई का अंक 0 या सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ली 2, 4, 6 और 8, अगर मैं इसको 2 से भाग दूं तो हमको सिर्फ क्या देखना है कि इकाई अंक, सभी को पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब इकाई को अगर 2 से भाग दें, अगर यह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है 2 से, इसका मतलब यह संख्या 2 से भाग जाएगी, अन्यथा ये नहीं जाएगी। 2 से मैंने इसको भाग दिया, 2 चौक 8, 0 से बचा, इसका मतलब यह संख्या पूर्णतः विभाजित है। अब बात जो है वो ये है कि 2 का नियम है उसमें हमने इकाई को ही क्यों चुना, दहाई को क्यों नहीं चुना, सैकड़े को क्यों नहीं चेक किया, हजार को क्यों नहीं चेक किया, इनकी संख्याओं के योग को क्यों नहीं चेक किया, इनका अंतर क्यों चेक नहीं किया। आइए, अब देखते हैं इसको कि इकाई के अंक को ही हम चेक करते हैं, उसी से हमारा काम कैसे चल जाता है। देखिए, अब यहाँ से देखिए, मैंने संख्या ली 2, 4, 6 और 8, ठीक। इस संख्या को आप सभी को पता है ये संख्या किस किस से मिलकर बनी हुई है। देखना, अगर मैं इसको कहूँ 2000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 8, तो ये संख्या इसी से मिलकर बनी हुई है। सभी को पता है इसमें इस संख्या में 2000 है, 400 है, 60 है और 8 है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये संख्या बनेगी 2468। अब हमको चेक करनी है कि ये संख्या 2 से कैसे विभाजित है। अब आप सभी को पता है, अगर मैं इसको भी और खोल कर लिख दूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा है कि 1000 गुणा 2 है, ये क्या है 100 गुणा 4 है, और ये है 10 गुणा 6, और ये है 1 गुणा 8। ये सभी को आपको पता है कि जो 2000 बना है वो 1000 गुणा 2 से, 100 जो बना है वो 400 जो बना है वो 100 गुणा 4 से, 60 जो बना है वो 10 गुणा 6 से, और 8 जो बना है वो 1 गुणा 8। ये सभी आपको पता ही है कि इनमें ये संख्याएं होती हैं। अब देखना कि हम इकाई का अंक कैसे चेक करते हैं। अब ये 1000 है, ये 100 है, ये 10 है और ये 1 है। हम इस पर डिविजिबिलिटी अपनी चेक करते हैं। अगर मैं 1000 को 2 से भाग दूं तो ये हर बार 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर मैं 100 को 2 से भाग दूं तो ये भी हर बार 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर मैं 10 को 2 से विभाजित करूं तो यह भी पूर्णतः हमेशा 2 से विभाजित होगा। लेकिन ये एक
कभी विभाजित होगा, कभी नहीं होगा। होगा कब? जब 0 होगा तो भी ये विभाजित हो जाएगा, और अगर ये सम संख्या होगी तो भी यह विभाजित होगी। जैसे 1 की जगह अगर मैं 2 लिखूं तो ये विभाजित होगा, 3 लिखूं तो ये विभाजित नहीं होगा, 4 लिखूंगा तो विभाजित होगा, 5 लिखूंगा तो विभाजित नहीं होगा, और 6 लिखूंगा तो यह विभाजित होगा। इसलिए ये हमको पता चल गया कि ये संख्याएं 2 से हमेशा पूर्णतः विभाजित हैं, तो ये रहेंगी। अगर 1000 के 4,000 लिखूंगा तो भी विभाजित होगी, अगर मैं 5,000 लिखूंगा तो भी यह विभाजित होगी, अगर मैं 6,000 लिखूंगा तो ये भी पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह 100 में अगर मैं 200 लिखूं तो यह भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, अगर मैं 300 लिखूं तो यह भी पूर्णतः विभाजित होगी, और अगर मैं 400 लिखूं तो यह भी पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह 10 में अगर मैं 10 लिखूं तो विभाजित है, 20 लिखूं तो विभाजित है, 30 लिखूंगा तो भी विभाजित है, और 40 लिखूंगा तो भी विभाजित है। लेकिन सिर्फ हमको ये चेक करना है। इसीलिए यह नियम बना है कि 2 के जो नियम है वो कहता है कि अगर हम इकाई का अंक चेक कर लेते हैं और वह अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस तरह 2 का नियम बना। अब चेक करते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? 4 के नियम में आप सभी को पता है कि अगर हम इकाई और दहाई का अंक चेक कर लें और अगर वह पूर्णतः विभाजित है, 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम यह है कि अगर किसी संख्या के लास्ट टू डिजिट अगर विभाजित हैं 4 से तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित है। आइए चेक करते हैं। मैं कोई भी संख्या लेता हूं, जैसे 2, 3, 5 और 7 भाग 4। अब आप सभी को पता है ये संख्या कुछ ऐसे बनी है, 3000 प्लस 200 प्लस 50 और प्लस 7। इसमें आप सभी को पता है, आपको सभी को जानकारी दे भी दी और सभी को पता भी है कि ये संख्या 1000 से बनी है, ये 100 से, ये 10 से और ये 7 से। अब आप मेरे को बताइए कि 1000 क्या 4 से भाग जाता है? हमेशा जाएगा। 1000 का 4 में हमेशा भाग जाएगा। 100 का बताइए आप, 100 का भी हमेशा 4 में भाग जाएगा, हमेशा जाएगा। लेकिन क्या 10 का 4 से भाग जाएगा? नहीं, कन्फर्म नहीं है। कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जाएगा कब? जैसे 12 लिख दिया तो ये जाएगा, 13 लिख दिया नहीं जाएगा, 15 लिख दिया नहीं जाएगा, 16 लिख दिया जाएगा। तो हम अगर 2 संख्या ये लिख लेते हैं, अगर इन दो संख्याओं पर हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं और अगर वह पूर्णतः विभाजित है तो वह भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इस तरह हम 4 के नियम में क्या किया? हमने लास्ट 2 डिजिट चेक की। अब करते हैं 8 का नियम। 2 का हो गया, 4 का हो गया, अब 8 का देखिए। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग जाती हैं तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 4, 9, 8, 6, 5 भाग 8। अब आप सभी को पता है कि ये बना है 40,000 प्लस 9,000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 5। इसको मैं लिखूँ तो ये लिखूँगा 10,000 और ये लिखा 1000, ये लिखा 100 और ये लिखा 10 और ये है 1। अब आप चेक करिए यहाँ से, अगर 8 को मैं 10,000 से भाग दूँ तो हमेशा भाग जाएगी। अगर मैं 8 को 1000 से भाग दूँ तो ये भी हमेशा भाग जाएगी। लेकिन 100, 10 और 1 ये कभी जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। इसलिए हम इस जो संख्या है इसमें हम 8 का भाग करके देखते हैं। अगर पूर्ण विभाजित है तो वह 8 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। तो नियम क्या बना? लास्ट 3 डिजिट। अब इसमें भी एक दिलचस्प बात है जो आपने पहली बार सुनी होगी। आप देखिए, जो 2, 4 और 8 का नियम है इसमें भी एक श्रृंखला बन गई। आपको कैसे समझना है इसको? हमको पता चल गया कि 2 में लास्ट का 1 अंक, 4 में 2 अंक, 8 में 3 अंक, 16 में 4, 32 में 5। तो इससे एक नियम बन जाता है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 आगे चलता रहेगा। इसमें क्या किया हमने? लास्ट का 1 अंक। इसमें क्या किया? लास्ट के 2 अंक। इसमें क्या किए? लास्ट के 3 अंक। इसमें क्या किया? लास्ट के 4 अंक। इसमें लास्ट के 5 अंक। अब इसमें एक पैटर्न बन गया, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। अब 2 की घात 1 2, लास्ट का 1 अंक, घात का 1 अंक। 2 की घात 2 4, लास्ट घात 2, लास्ट 2 अंक चेक करने। 2 की घात 3 8, लास्ट अंक
3 बार में चेक करनी है अपनी डिविजिबिलिटी। और 2 की घात 4 16, लास्ट के 4 अंक, 2 की घात 5 लास्ट के 5 अंक, और इसी तरह ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। तो हमने पढ़ा 2 का नियम, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का और 64 का। आगे ये जितने भी बढ़ते जाएंगे वो आप निकालते रहना। अब आइए पढ़ते हैं 5 का नियम। 5 का नियम भी सेम है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलेगा। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम क्या कहेगा? 5 का नियम कहता है कि यदि लास्ट अंक, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। देखना ऐसे ही है सेम, जैसे मैं कोई संख्या लूँ 2 6 5 3 4 भाग 5, तो ये संख्या बनी 20,000 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 30 और प्लस 4। अब ये आपको पता है 10,000, ये 1000, ये 100, ये 10 और ये 1। 10,000 का 5 से हर बार भाग जाएगा, 1000 का 5 से हर बार भाग जाएगा, 100 का 5 से हर भाग जाएगा, 10 का 5 से हर भाग जाएगा, और 1 का हमको चेक करना है। इसी तरह हम अगर मैं लूँ 25 का, तो 25 से अगर मैं भाग करूँ इसका, तो कौन कौन सी संख्या जा रही है? देखना 25 से 10,000 हर बार जाएगा, 25 से 1000 हर भाग जाएगा, और 25 से 100 भी हर बार जाएगा, और लास्ट 2 अंक हम चेक कर लेंगे। इस तरह ये नियम बन गए 5, 25, 125, 625। ठीक, तो सेम ही करना है अपन को। 5 का नियम 25, 125, 625 और आगे चलता रहेगा। 5 का जो नियम है उसमें क्या लगाया हमने? 5 के नियम में हमने चेक किया लास्ट अंक, 25 में 2 अंक, 125 में 3 अंक, और 625 में किया हमने 4 अंक। वही नियम 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4। यहाँ देखना 5 की घात 1 5, लास्ट अंक चेक किया, 5 की घात 2 25, लास्ट के 2 अंक चेक किए, 5 की घात 3 125, लास्ट के 3 अंक चेक कर लिए, और लास्ट 5 की घात 4 हमने लास्ट के 4 अंक चेक कर लिए। अगर वो 5 से विभाजित हैं तो वो विभाजित हैं, अन्यथा नहीं है। तो देखिए हमने बहुत ही बेसिक तरीके से समझे कि ये नियम बने कैसे हैं। आपने पढ़े तो खूब होंगे, लेकिन ये नियम बनाने आज पहली बार सीखे होंगे, और मुझे आशा है कि आपने ये नियम सीख लिए होंगे। अब जो नियम बचता है वो 3 और 9 का। देखिए हम 3 का नियम देखते हैं। 3 और 9 का नियम एक ही है, सेम है। 3 और 9 का नियम एक ही नियम से चलते हैं कि सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। अगर हम अंकों का योग चेक कर लेते हैं और अगर वो योग 3 और 9 से विभाजित है तो वो संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। देखिए पढ़ने को तो हमने खूब रटे हैं, लेकिन यहाँ बेसिक क्लियर कर रहे हैं हम कि ये नियम बनते कैसे हैं, ये कार्य कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। देखना मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे 4 3 2 1 5, और ये 3 से विभाजित। हमने खूब रटे हैं कि 4 3 7 2 9 9 1 10 और 5 15। 15 को अगर मैं 3 से भाग दूँ तो पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। अब बात ये आती है कि ये नियम बने कैसे। हमने उसमें तो हमने इकाई का अंक चेक किया था, इसमें हमने अंकों को जोड़ा क्यों है। आइए चेक करते हैं क्यों ऐसा बना। अब कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे ये संख्या ले ली 4 5 3 2 1 भाग 3। ठीक, इसको आपको सभी को पता है कि ये बन गई 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, कुछ ऐसी संख्या बनी। अगर मैं इसको और भी लिखूं तो ये लिख दूं 1000, और इसको मैंने ABCDE के फॉर्म में लिख दिया, तो इसको मैंने लिख दिया 1000A, इसको मैंने 10,000A, इसको मैंने लिख दिया 1000B, और इसको मैंने लिख दिया 100C, और इसको मैंने लिख दिया 10D, और ये E। इतना क्लियर है आपका? बिल्कुल साधारण किया। मैंने क्या किया है कि 4 को A से डिनोट कर लिया, 5 को B से, 3 को C से, 2 को D से और 1 को E से। ये बेसिक था, हमने मान लिया कोई भी संख्या इसको हल करने के लिए। ये 4000 है, ये 40,000 है, ये 5000 है, ये 300 है, ये 20 है और ये 1 है। इसको हमने खोल के लिख दिया। अब इसमें से भी क्या निकाल लिया हमने, ये 10,000 निकाल लिया, 10,000A है, 1000B लिख दिया, 100C लिख दिया और 10D लिख दिया, और 1 की जगह E है। इसको कुछ हमको ऐसा लगाना है कि यह संख्या 3 से विभाजित हो।
एक नियम और है, आप देखना हमेशा हर बार वो लागू होगा। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, मैंने लिखा कोई भी 12 गुणा 12/4, ठीक, 12 की अगर मैं गुणा करूँ तो 144/4। इसको अगर मैं एक मिनट सीधा ये समझ लेते हैं अपने, अगर मैं कहूँ 144/4 क्या यह विभाजित है, और इसी संख्या को मैंने लिख दिया 12 गुणा 12/4 क्या ये विभाजित है, और इसको अगर मैं लिख दूँ 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 ये 4 से विभाजित है, और इसको भी अगर मैं और फैक्टर बना दूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3/4 क्या ये पूर्णतः विभाजित है। देखना सेम संख्या है, ये इकट्ठी थी, इसके मैंने 2 फैक्टर बना दिए, फिर इसके 4 बना दिए, और इससे आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई भी एक अभाज्य गुणनखंड दी गई नीचे वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो वो स्वतः ही पूर्णतः संख्या विभाजित होगी। जैसे अगर 4 से ये गई तो ये पूर्णतः विभाजित संख्या होगी, अगर 4 से मैं ये काट दिया तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, और 4 से अगर ये भी काट दिया तो भी यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फैक्टर में से एक भी फैक्टर टुकड़ा अगर दी गई निश्चित संख्या से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, ये कन्फर्म है। अब देखना इसको लगाना है हमको, अगर मैं इसको लिख दूँ 1 2 3 और 4 प्लस ए, संख्या है 10,000, 9,999 ए प्लस ए कितना बन गया 10,000। इसको मैंने खोल कर लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 999 बी प्लस बी, इसको लिख दिया मैंने 99 सी प्लस सी, और इसको मैंने लिख दिया 9 डी प्लस डी, और ये ई है। अब देखना यहाँ से क्या बना, अगर मैं इसको 3 से विभाजित करूँ तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी हर बार, बिल्कुल। अगर मैं 999 को 3 से भाग करूँ तो ये विभाजित होगी, बिल्कुल। अगर 99 को मैं 3 से विभाजित करूँ तो ये होगी, बिल्कुल होगी। और 9 को अगर मैं 3 से विभाजित करूँ तो ये भी होगी, बिल्कुल होगी। ई कभी होगी कभी नहीं होगी, तो हमको ये रखना है। और इसी में 9 का नियम भी देख लेते हैं साथ ही, अगर मैं 9 को भी 999 से भाग करूँ 9,999 को तो ये होगी, 999 में भी ये भाग जाएगा, और 99 में भी, और 9 में भी, और इसमें भी। अब बचा क्या अपने को, ये तो हमारे कट गए, 9,999 999 99 9, ये तो हमारे कट गए, ये तो पूर्णतः विभाजित हैं, हमको पता चल गया। लेकिन यहाँ प्लस का है ए, क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा बी प्लस बी, यहाँ क्या बचा सी प्लस सी, और यहाँ क्या बचा प्लस डी, और ये क्या बचा प्लस ई। अगर इस संख्या को मैं पूर्णतः विभाजित कर दूँ 9 से तो यह संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखना 4,000 में 999 ये ले लिया, अगर मैं इसमें से संख्या निकाल दूँ 9,999, 4,000 में से निकाल दिया 3, और ये हमको पता ही है कि पूर्णतः विभाजित है। जो संख्या बची वो ही बची, जो संख्या क्या बची 4, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ बचा 1। अगर इस संख्या को मैं 3 या 9 से भाग करके देख लूँ पूर्णतः विभाजित है तो वो होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये नियम ऐसे बना कि हम इसके अंकों को ही क्यों जोड़ते हैं, तो हमने जोड़ के देख लिया, जो नियम बना वो नियम बना। 3 का और 9 का सेम है। अब एक 9 का एक दिलचस्प आंकड़ा और बताता हूँ आपको। 9 का एक बहुत ही अजीबोगरीब नियम है, वो पढ़ते हैं आज। शायद आपने ये 3 और 9 का ये नियम तो देखा ही होगा कि अंकों का योग तो हर बार ही पढ़ा होगा, लेकिन जो आज मैं नियम बताऊंगा वो भला आज पहली बार देखोगे आप। वो है 9 का नियम डिजिटल सम, डिजिटल सम। अब ये क्या है, ये क्या आ गया, ये नया नियम है, ये न्यू मेथड, ये पढ़ते हैं अपन। देखना कोई भी संख्या लिख रहा हूँ मैं 3 4 5 6 5 9 8 1 7 6 3, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, अपने को चेक करना है। अगर है तो इसमें शेषफल क्या है, और अगर नहीं है तो शेषफल क्या है, अगर है तो कैसे है। अब एक मेथड तो आपने पढ़ा कि संख्या को अंकों को जोड़ देना है, ये तो पहला था। अगर संख्याओं अंकों को अगर जोड़ देते हैं और 9 से विभाजित कर लेते हैं तो वह संख्या होगी या नहीं होगी, उसे चेक कर लेते हैं। लेकिन अब हमको डायरेक्ट करने हैं, हमें तो समय बचाना है परीक्षा में, जितना भी जल्दी हो उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो अब कैसे करते हैं, अब देखना कि 2 अंक हैं उनको उठा लो, जिन 2 अंकों का योग 9 बन रहा है उसको काट दो, वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 5 और 4 9, 6 और 3 9,
8 और 1 9। अब क्या बचा, 6 और 3 9, बच गया क्या 7 और 5, 7 + 5/9, बचा क्या 7 और 5, इसको जोड़ दिया, ये बच गया 12/9। अब एक बार संख्या हमें छोटी से छोटी लानी है, जब तक विभाजित आए उसमें से घटाते रहेंगे हम। इसमें से 9 का भाग दिया तो 9 और गया, शेष क्या बचा 3। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी कारण है। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे 5 4 6 3 2 7 8 1 9 2 3। अगर मैं इसको 9 से भाग दूं तो आपको सीधा कहना है 5 4 9, 6 और 3 9, 2 और 7 9, 8 और 1 9 9, बच गया क्या 5, 5 क्या बचा शेष। कन्फर्म होगा, आप अपने चेक करके देख लेना, सभी नियमों से चेक कर लेना, बेसिक से भी आप चेक कर सकते हो। ये नियम बना कैसे देखना, मैं बताता हूँ आपको, शायद पहली बार देख रहे हैं आप। 9 का एक रूल होता है, 9 के बारे में एक दिलचस्प जानकारी है, वो शायद आपको नहीं पता होगा। देखना, अगर मैं 9 को 10 में भाग दूं तो 1 बचेगा, अगर मैं 20 में भाग दूं तो 2 बचेगा, अगर मैं 30 में भाग दूं तो 3 बचेगा, अगर मैं 40 में भाग दूं तो 4 बचेगा, अगर मैं 50 में भाग दूं तो 5 बचेगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी तरह अगर मैं 9 का 100 में भाग दूं तो भी 1 बचेगा, अगर मैं 200 में 9 का भाग दूं तो भी 2 बचेगा, अगर मैं 300 में 9 का भाग दूं तो 3 बचेगा, और 400 में 9 का भाग दूं तो 4 बचेगा, और 500 में 9 का भाग दूं तो 5 बचेगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी तरह अगर मैं 1000 में 9 का भाग दूं तो 1 बचेगा, 2000 में 9 का भाग दूं तो 2 बचेगा, और 3000 में 9 का भाग दूं तो 3 बचेगा, 4000 में 9 का भाग दूं तो 4 बचेगा, 5000 में 9 का भाग दिया तो 5 बचेगा। ये पैटर्न चलता रहेगा, ये पैटर्न चलता रहेगा। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। मैंने कोई संख्या ली 5 4 3 2 1 भाग 9। देखना आप, ये संख्या क्या है, आपको सबको पता है, ये 50,000 है, ये 4000 है, ये 300 है, ये 20 है, और ये 1 है। अब अगर आपको पता होगा कि अगर मैं 50,000 से 9 का भाग दूं तो क्या बच रहा है, आपको पता है कि 5 बचेगा सर, 5। अगर मैं 50,000 में 9 का भाग दिया तो क्या बचा 5, 5 लिख दिया मैंने। 4000 में 9 का भाग दिया 4, 4 बचा। 300 में 3, 200 में 2, और 1 में 1 है। अगर इन संख्याओं को जोड़कर मैं 9 से भाग दे दूं तो 9 आ रहा है। और ये भी पता आपको, अगर ऊपर 9 है और नीचे 9 है तो भी कटना है, तो आप सीधा ही अंकों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, शेष बच गया 6। तो इस तरह ये नियम बने थे, आज आपने पढ़ लिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और जल्दी ही हम रीट का जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड है उसका भी सिलेबस लेके आ रहे हैं, और क्लासेस रेगुलर चालू करेंगे। आप अपने चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को जोड़िए। धन्यवाद।